नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का नमस्कार। स्वागत है आपका कृष्ण ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब पेज पर। आज का हमारा टॉपिक है जॉन डेवी का शैक्षिक दर्शन। साथियों, हमारी फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है। यदि आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। जॉन डेवी का शैक्षिक दर्शन। जॉन डेवी, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जॉन डेवी एक प्रयोजनवादी साइंटिस्ट थे। प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। जॉन डेवी प्रयोजनवादी दार्शनिक थे और प्रयोजनवाद की मूलभूत अवधारणा है परिवर्तन। सत्य का परिवर्तनशील होना। सत्य कभी एक जैसा नहीं रहता है। आज यदि कोई सिद्धांत है, भविष्य में वो सिद्धांत बदल सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। सिद्धांत कभी एक जैसा नहीं रहता है। सत्य कभी एक जैसा नहीं रह सकता है। प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। ब्रह्मांड जो है परिवर्तनशील है। अमेरिका के ख्याति प्राप्त प्रयोजनवादी दार्शनिक और महान शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। डेवी ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, एजुकेशन ऑफ थॉट। ये तीन पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट डेवी की हैं, जो पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। डेवी का जो दार्शनिक विचार था वो जाहिर सी बात है प्रयोजनवाद से मिलता जुलता था, क्योंकि जॉन डेवी एक प्रयोजनवादी साइंटिस्ट थे। डेवी ने अपना समय आत्मा व परमात्मा के विश्लेषण में उपयोग न करके मूर्त जगत एवं उसकी गतिविधियों के विश्लेषण में लगाया, क्योंकि प्रयोजनवादी साइंटिस्ट जो दार्शनिक हुआ करते थे, फिलोसफर, वो परमात्मा व आत्मा में भरोसा नहीं रखते थे। वो ये नहीं मानते थे कि इस जगत का सृजन जो है दैवीय शक्ति से हुआ है। उनके अनुसार विभिन्न गतिविधियों, अर्थात जॉन डेवी के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरूप ही इस जगत का, क्योंकि जॉन डेवी क्या थे, एक प्रयोजनवादी साइंटिस्ट थे, तो प्रयोजनवाद मानता है कि सदैव परिवर्तनशील है, सत्य सदैव परिवर्तनशील है, और उनके अनुसार संसार निरंतर परिवर्तनशील है। संसार का अभी भी, ब्रह्मांड का अभी भी निर्माण हो रहा है। आज यदि कोई सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी है तो भविष्य में वह सिद्धांत परिवर्तित हो सकता है। जॉन डेवी ने क्रियाओं, अनुभवों और प्रयोगों को ज्ञान का आधार माना। प्रयोजनवादी साइंटिस्ट क्या मानते हैं, जब तक आपने किसी चीज को, किसी तर्क को, किसी सिद्धांत को प्रयोग द्वारा साबित नहीं किए, तब तक वह सत्य नहीं माना जाता है। ये कौन मानते हैं? ये ऐसा मानना है प्रयोजनवादी साइंटिस्टों का, प्रयोजनवादी फिलोसफर्स का। तो जॉन डेवी एक प्रयोजनवादी फिलोसफर थे। इसी कारण हम जो है जॉन डेवी को क्रियाओं, अनुभवों और प्रयोगों को ज्ञान का आधार मानते हैं। जॉन डेवी इसी कारण, क्योंकि वो प्रयोजनवादी फिलोसफर हैं। मनुष्य किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करता है तो उस समस्या के समाधान की ओर चिंतन आरंभ कर देता है और प्रयोग और अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। आपके सामने यदि कोई समस्या है तो प्रयोजनवाद के अनुसार आप क्या करेंगे, उस समस्या के संबंध में प्रयोग करेंगे, और जो प्रयोग द्वारा आपको अनुभव प्राप्त होगा वही, उसी अनुभव के आधार पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा मानते हैं प्रयोजनवादी साइंटिस्ट। वो जो है चिंतन और दैवीय शक्ति और इस पर भरोसा नहीं रखते हैं। किसी भी सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना पड़ता है प्रयोजनवाद के अनुसार, तभी वह सिद्धांत सत्य माना जाता है। तो जॉन डेवी के शैक्षिक विचार क्या थे? जॉन डेवी एक प्रयोजनवादी दार्शनिक थे, जो कि हमने पढ़ा है। डेवी ने सत्य उसी को मानता है जिसका जीवन में वास्तविक महत्व हो। उनके अनुसार विश्व परिवर्तनशील है, प्रकृति भी परिवर्तनशील है, लगातार निर्माण हो रही है, जैसे कि मैंने कहा है। वह मनुष्य को इस परिवर्तनशील समाज में जीना सिखाना चाहता है। कौन? जॉन डेवी। पहला उद्देश्य है शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जॉन डेवी ने। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य को जन्मजात शक्तियों के साथ जन्म लेता है और इन शक्तियों का विकास सामाजिक चेतना में भागीदारी के फलस्वरूप होता है। मनुष्य क्या है, उस जन्मजात शक्तियों के साथ क्या लेता है? जन्म लेता है। मनुष्य जन्मजात शक्तियों के साथ जन्म लेता है, लेकिन ये नहीं कि वो जन्मजात शक्तियां, अगर मनुष्य ने जो है क्रियाएं नहीं की, प्रयोग नहीं किया, अनुभव प्राप्त नहीं किया समाज में, तो वो जन्मजात शक्तियां उसको जीवन भर रहेंगी। अगर वो जन्मजात शक्तियां उसको उन जन्मजात शक्तियों का, ऐसा नहीं है कि वो जन्मजात शक्तियां जो है, जन्मजात शक्तियां हमेशा उस बालक के, उस व्यक्ति के जीवन में रहेंगी। यदि वो सामाजिक जीवन में भाग नहीं लेगा, यदि वो अनुभव प्राप्त नहीं करेगा, यदि वो प्रयोगों द्वारा अनुभव ज्ञान का प्राप्त नहीं करेगा,
वो जन्मजात शक्तियों की कोई वैल्यू नहीं है। उन जन्मजात शक्तियों का विकास सामाजिक चेतना में भागीदारी के फलस्वरूप होता है, अर्थात समाज में भागीदारी के फलस्वरूप होता है। अनुभव के फलस्वरूप उनका विकास होता है, प्रयोग के फलस्वरूप उन जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, ऐसा डेवी मानता है। सामाजिक चेतना में भाग लेने से ही शिक्षा आगे बढ़ती है। डेवी के अनुसार अनुभवों का पुनर्निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट। डेवी के अनुसार अनुभवों का पुनर्निर्माण, डेवी ने स्पष्ट कर दिया कि मानव जीवन गत्यात्मक और परिवर्तनशील है। हमने कई बार पढ़ा है प्रयोजनवाद में। अतः शिक्षा भी गत्यात्मक है। अतः शिक्षा क्या है? गत्यात्मक है। शिक्षा हमेशा बढ़ती जाती है। शिक्षा ये नहीं कि किसी व्यक्ति को फिक्स ज्ञान है। शिक्षा क्या है? गत्यात्मक और परिवर्तनशील है। अतः अनुभवों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। अनुभव भी निर्माण होते रहते हैं, अनुभव घटते भी रहते हैं, अनुभव बढ़ते भी रहते हैं। जो अभी आज जो सिद्धांत है, हो सकता है वो सिद्धांत कल असत्य साबित हो जाए, कल उसके आधार पर कोई नया सिद्धांत बन जाए। आज हमें पता है कि पृथ्वी का निर्माण जो है या ब्रह्मांड का निर्माण जो है डार्विन के सिद्धांत द्वारा हुआ है। कल अगर कोई नया सिद्धांत आ जाता है डार्विन की थ्योरी को जो सप्रेस करता है तो वो नया सिद्धांत बन जाएगा। अनुभव क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। शिक्षा क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तनशील है। यही अनुभव क्या है? शिक्षा का रूप है। अनुभव का निर्माण पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है। सिद्धांत, प्रयोग और अनुभव सदैव फिक्स नहीं होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। जीवन में नए नए अनुभव हमें मिलते रहते हैं। आज हमें कुछ अनुभव है, हमें कुछ नया अनुभव मिल गया तो पुराना अनुभव हम क्या भूल गए और नया अनुभव हमने प्राप्त कर लिया। वातावरण के साथ समायोजन। शिक्षा का उद्देश्य बालक को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने के योग्य बनाना, जिसके द्वारा बालक का जीवन उसके सामाजिक वातावरण के अनुकूल होकर विकसित हो सके। अपने शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अपने वातावरण के अनुकूल, बालक को अपने वातावरण के अनुकूल बनना ताकि वो सामाजिक वातावरण के अनुकूल होकर विकसित हो सके। सामाजिक कुशलता का विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से बाहर रहकर उसका विकास नहीं हो सकता। परिजनवादी दार्शनिक मानते हैं, डेवी भी मानते हैं कि समाज से बाहर किसी भी मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए उसको समाज में रहना आवश्यक है। पाठ्यक्रम क्या है डेवी के अनुसार? पाठ्यक्रम में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, अर्थात आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? प्राकृतिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। डेवी के अनुसार समाज गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है, अतः पाठ्यक्रम में भी समय और समाज की मांग के अनुसार परिवर्तन होने का गुण होना चाहिए। ये नहीं कि पिछले 100 साल से जो है एक ही पाठ्यक्रम चल रहा है। समाज और समय की मांग के अनुसार, समाज की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए। कल में एक उदाहरण है, आज से 100 साल पहले मानते थे कि जब तक डार्विन की थ्योरी नहीं आई थी या जब तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति दैवीय शक्ति से हुई है। जब डार्विन ने थ्योरी दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी थ्योरी को हम माने। अब डार्विन ने थ्योरी दी तो अब डार्विन की थ्योरी सब पाठ्यक्रम में आ जाएगी। उसके बाद अभी कोई नई थ्योरी आती है तो वो थ्योरी पाठ्यक्रम में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि क्या समय और समाज की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा जॉन डेवी मानते हैं। जॉन डेवी ने पाठ्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, मतलब बालक को केंद्र में, बालक की क्या आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं पर बल दिया। और जॉन डेवी ने स्पष्ट कर दिया कि बालक की अपनी रुचियों, योग्यता, अभिवृत्ति और क्षमताएं होती हैं। बालक में क्या होती हैं? अपनी रुचियां होती हैं, उसमें क्या होती हैं? अपनी योग्यताएं होती हैं। बालक की अपनी योग्यता होती है, रुचि होती है, उसकी अभिवृत्ति होती है और उसमें कुछ क्षमताएं होती है। किसी में ज़्यादा क्षमता होती है, किसी में कम क्षमता होती है, किसी में ज़्यादा योग्यता होती है, किसी में कम योग्यता होती है। तो विशिष्ट प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। इन गुणों के आधार पर वो क्या करता है? विशिष्ट प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। अतः बालक पाठ्यक्रम के अनुभव के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? बालक के अनुभव के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें स्वयं नवीन अनुभव प्राप्त कर सके। बालक की अपनी रुचियों के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर, क्षमताओं के आधार पर क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या फिक्स हो सभी बालकों के लिए, ऐसा नहीं है। अपनी रुचियों के आधार पर, योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के वास्तविक उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्माण वास्तविक उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिसमें बालक की सामान्य समस्याएं और उपयोग संबंधित घटनाएं हो। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालक अपनी समस्या व उपयोग
जिससे बालक अपनी समस्याओं को और अपने उपयोग संबंधित घटनाओं को समझ सके। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण इस आधार पर होना चाहिए कि बालक की जो अपनी सामान्य समस्याएं हैं उन समस्याओं को पाठ्यक्रम में देखे। ये नहीं कि उसके निजी जीवन में कुछ और समस्याएं हैं और पाठ्यक्रम में कुछ और समस्याएं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालक का सामान्य जीवन और उसका पाठ्यक्रम उसमें रिलेशन होना चाहिए ताकि उसके जीवन में वो उपयोगी साबित हो। रुचि का सिद्धांत डीवी के अनुसार बालक की शिक्षा उसकी क्षमताओं, रुचियों, आदतों आदि मनोवैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात प्रारंभ करनी चाहिए। 4 प्रकार की रुचियों का वर्णन डीवी ने किया है। पहले विचारों के आदान प्रदान में रुचि, ठीक है। दूसरा है खोज परीक्षण में रुचि, सृजन में रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति में रुचि। ये 4 प्रकार की रुचियां हैं। विचारों का आदान प्रदान में रुचि, क्या बालक की रुचि जो है कम्युनिकेशन स्किल है, क्या बालक की रुचि जो है बोलने में है, उसके अंदर भाषण स्किल है, इसमें उसकी रुचि है। बालक की रुचि जो है कम्युनिकेशन में है, संवाद कौशल है बालक के अंदर। खोज परीक्षण में उसकी रुचि है, बालक को प्रयोग करने में, सिद्धांतों को खोज करने में, आविष्कार में बालक की रुचि है। तीसरा है सृजन में, क्रिएटिव है, क्रिएटिवनेस है बालक के अंदर, क्या बालक के अंदर कुछ नया करने की क्षमता है। कलात्मक अभिव्यक्ति में रुचि, अर्थात बालक में क्या कलात्मक अभिव्यक्ति में रुचि है। कलात्मक अभिव्यक्ति का मतलब जैसे कला हो गया, ड्राइंग हो गया, कविता पाठ, नाटक, मंचन, मूर्तिकला, पेंटिंग्स, क्या इन सब में बालक की रुचि है। डीवी के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम इन्हीं रुचियों के आधार पर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से डीवी से भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सिलाई, गृह कार्य, बढ़ईगिरी, संगीत एवं व्यावसायिक कार्य आदि विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात कही है डीवी ने। चौथा है सानबंधितता का सिद्धांत, अर्थात सभी विषय जो है आपस में सम्मिलित किए जाएं व एकीकृत हो, एक दूसरे से संबंधित हो विषय। सानबंधितता का सिद्धांत, यह सिद्धांत तो लगभग सभी जो शैक्षिक दार्शनिक हैं उनके शैक्षिक दर्शन में है। सानबंधितता का सिद्धांत, सभी विषयों को एकीकृत करके पढ़ाया जाना। लचीलेपन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम का विरोध किया डीवी ने, परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोध किया। उसने कहा कि विभिन्न बालकों की भिन्न भिन्न रुचियां, अभिवृत्ति और क्षमताएं होती हैं, उनका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वातावरण भिन्न होता है, तदनुसार उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है, इसीलिए पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है बालकों की आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए, उनकी रुचियों के आधार पर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम कठोर बना दिया कि उसमें केवल कुछ ही किसी एक विशेष वर्ग के बालकों के लिए हो और बाकी बालक जो है उनका सामाजिक बैकग्राउंड अलग है, उनका आर्थिक बैकग्राउंड अलग है, तो वो उस पाठ्यक्रम उनके लिए क्या हो जाए, बहुत टफ पड़ जाए। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि सभी वर्ग के बालक, सभी भिन्न भिन्न रुचियों, अभिवृत्ति क्षमताओं वाले बालकों को वो पाठ्यक्रम समझ में आ जाए। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ, पहला है प्रयोग द्वारा सीखना, डीवी ने प्रयोग द्वारा सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। कोरिलेशन द्वारा सीखना, अर्थात कोरिलेशन का अर्थात निजी जीवन से, मनुष्य के जीवन से जोड़ना, अपने जीवन से जोड़ना, विषय को जो है, ज्ञान को जो है अपने निजी जीवन से जोड़ना। इस आधार पर वह समान विषयों, क्रियाओं को एकीकृत कर सहसंबंधित करने के पक्ष में था डीवी। सहसंबंध विधि का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि क्या विषयों को आपस में जोड़ना, या जो आप पढ़ा रहे हैं उसको या तो किसी अन्य विषय से जोड़ना या अपने निजी जीवन, निजी क्रियाकलापों से जोड़ करके पढ़ाना। योजना विधि, प्रोजेक्ट मैटर आप जानते हैं, किलपैट्रिक ने दिया था, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। समस्या का समाधान की एक विधि है, क्रियाओं के प्रशिक्षण की एक योजना की सहायता से इकाई के रूप में दिया जाता है। अनुशासन, बालकों को किसी दंड के भय से सही व्यवहार करने का अनुशासन नहीं मानता है डीवी। उसने यह स्पष्ट किया कि जब एक शिक्षक भय व दंड के द्वारा अनुशासन स्थापित करता है तो बालकों में अपने प्रति घृणा हो जाती है। अनुशासन है तो लोकतांत्रिक वातावरण की आवश्यकता पर डीवी ने बल दिया है। शिक्षक क्या होना चाहिए, डीवी ने जनतांत्रिक आदर्शों का समर्थक
है डीवी, वो मनुष्य की व्यक्तित्व का आदर करते हैं। शिक्षक को आदर देते हुए यह कहते हैं, शिक्षक को अपने आदर्शों विद्यार्थियों पर नहीं थोपना चाहिए। डीवी शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए एक समाज सेवक के रूप में डीवी मानता है शिक्षक को। तो साथियों, ये था हमारा जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन। आगे हमारा ये कृष्ण ज्ञान अकेडमी और टॉपिक लेकर के आएगी। यदि आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।